अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन देखो, नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर बी देखो आप। क्या है? स्पिनोजा का दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद से द्वैतवाद से नियतिवाद की ओर जाने की यात्रा का वर्णन है। देखो आप, इस प्रश्न को क्या करना है, स्पष्ट करें। इस प्रश्न को केवल क्लियर कर देना है। इस प्रश्न को देखो, इस प्रश्न को आप, स्पिनोजा का जो दर्शन है वो विशिष्ट द्वैतवाद से नियतवाद की ओर जाने की यात्रा का वर्णन है। स्पष्ट करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं। डेकार्ड का द्रव्य विचार, दो बातें किया उसने, निरपेक्ष और सापेक्ष द्रव्य, इसमें दो बातें उसने किया। अचित और चित की बात किया। हमेशा ध्यान दो, दूर, जब दूर किया तो विशिष्ट द्वैतवाद, इसमें क्या आया? ईश्वर, मन और शरीर। मतलब चित्त और अचित को द्रव्य के पद से उतारा और गुण के स्तर पर रख दिया स्पिनोजा ने, और कहा मन मतलब चित्त, शरीर मतलब अचित। चित्त और अचित दोनों ईश्वर के गुण हैं। अब सोचो आप, उसने यही कहा कि जो चित्त और अचित है ये दोनों ईश्वर के क्या है? गुण हैं। अब ध्यान से सुनो इस बात को। अब यही से मैं इसको, डेकार्ड का द्रव्य विचार आया, विसंगतियां दूर हुई, विशिष्ट द्वैतवाद आया, ये ईश्वर है। और अब मैं कहना चाहता हूं, मैं यहां से, जब ईश्वरवाद आया तो यही से क्या आ गया? सर्वेश्वरवाद आ गया। अब कैसे नियतिवाद की ओर जा रहा है? सर्वेश्वरवाद का अर्थ क्या है? सब कुछ ईश्वर है, सर्वेश्वरवाद, सब कुछ ईश्वर है और ईश्वर ही सब कुछ है। इसका मतलब ये है, ईश्वर एवं जगत में नहीं हो सकता। इसका अर्थ ये है, ईश्वर जगत में शाश्वत संबंध है। इसका अर्थ ये है, ईश्वर जगत का निमित्त कारण नहीं, अर्थात जगत का प्रयोजन नहीं। हमेशा ध्यान दो इस बात को, जगत का जब कोई प्रयोजन नहीं होगा तो जगत क्या होगा? यांत्रिक। जब जगत यांत्रिक होगा तो नियतिवाद आ जाएगा। ध्यान से सुनो इस बात को। मैंने क्या कहा आपसे?
डेकार्ड का द्रव्य विचार स्पिनोजा के दर्शन में जाकर के विशिष्टाद्वैतवाद में कन्वर्ट होता है। यह विशिष्टाद्वैतवाद सर्वेश्वरवाद में कन्वर्ट हुआ। और सर्वेश्वरवाद का अर्थ क्या है? सब कुछ ईश्वर है और ईश्वर ही सब कुछ है। अर्थात ईश्वर एवं जगत में अलगाव नहीं हो सकता। अर्थात ईश्वर जगत में शाश्वत संबंध है। ईश्वर जगत का निमित्त कारण नहीं है। ईश्वर ने जगत का निर्माण नहीं किया। यदि निर्माण कर देगा तो ईश्वर जगत में कालिक संबंध हो जाएगा। और जब कालिक संबंध हो जाएगा तो ईश्वर जगत में अलगाव हो जाएगा। यदि अलगाव हो गया तो स्वाभाविक है सर्वेश्वरवाद खंडित हो जाएगा। चूंकि ईश्वर जगत का निमित्त कारण नहीं है, अतः जगत का कोई प्रयोजन नहीं, पर्पजलेस है। चूंकि पर्पजलेस है तो जगत की यंत्र की तरह है, और जो यंत्र की तरह होगा उसकी गतिविधियां पहले से निर्धारित होगी, नियतिवाद आ जाएगा। इसलिए यह कहा जाता है विशिष्टाद्वैतवाद से सर्वेश्वरवाद आया, और सर्वेश्वरवाद से क्या आ गया? नियतिवाद आ गया। इसलिए यह कहा जाता है कि स्पिनोजा का जो दर्शन है वो विशिष्ट अद्वैतवाद से नियतिवाद की ओर यात्रा का वर्णन है, कि कैसे वो नियतिवाद की ओर जा रहा है। लेकिन सर्वेश्वरवाद की बात कैसे आएगी, या तुरंत आगे बात करेंगे। हमेशा केवल ईश्वर की सत्ता माना, अब विश्व की सारी चीजें ईश्वर की अभिव्यक्ति है। हमेशा जान दो इस बात को। यहीं पे सर्वेश्वरवाद आ जाता है, और सर्वेश्वरवाद से कैसे हम नियतिवाद की ओर जा रहे हैं, ये प्रश्न है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देखो आप। इस रूप में क्या होगा, आपका आंसर चलेगा। क्लियर? अंत में आप निष्कर्ष की बात कर दोगे। मैं इस प्रश्न को केवल समझाना चाहता हूं किस तरह आपका आंसर चलना चाहिए, और हर बात को आप टू द पॉइंट कहो। कोई इंट्रोडक्शन की ज्यादा जरूरत नहीं है, हर बात को टू द पॉइंट कह दो आप। ये है क्योंकि 1 2 3 स्ट्रेट फॉरवर्ड चाहिए। ठीक है? एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग।